नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के रोजगार समाचार में कई प्रमुख खबरें हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे इस तरह की मॉर्निंग अपडेट आपको सुबह सुबह आपके मोबाइल स्क्रीन पर मिल सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले टीजीटी पीजीटी 2016 के परिणाम के बारे में बात करते हैं। कल मैंने इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि जो युवा मंच की वहाँ पे बैठक हुई थी, आश्वासन मिला था, वहाँ पे चयन बोर्ड की तरफ से आश्वासन मिला था कि युवा मंच के नेताओं के साथ छात्रों ने घेराव किया था चयन बोर्ड का। तो वहाँ से कुछ चीज़ें निकल के आई थी, जो एग्रीमेंट हुआ था, जिस पे सहमति बनी थी। उसमें एक ये भी था कि 2016 के कई विषयों के परिणाम लंबित पड़े हैं, उनको 16 दिसंबर यानी आज की डेट से लेकर 30 दिसंबर तक फाइनल करना है। तो आज की डेट से लेकर 30 दिसंबर तक जो है ये परिणाम जारी कर दिए जाएंगे। सैकड़ों की संख्या में कल अभ्यर्थी घेराव किए थे और बोर्ड के उप सचिव से मुलाकात की गई थी, तो वहाँ से ये सारी चीज़ें निकल के आई थी। और इसके साथ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ ये थी कि वर्ष 2020 का टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन 30 दिसंबर तक घोषित कर दिया जाएगा। उसमें तदर्थ की सीटें भी शामिल होंगी। ये सबसे बड़ी बात थी, जिसमें तदर्थ की सीटें शामिल होंगी। तदर्थ की सीटें आपको मालूम है कितनी है? 34,000 सीटें तदर्थ शिक्षकों की हैं। और अगर ये सीटें शामिल होती हैं तो बहुत ज़्यादा पदों की संख्या हो जाएगी और यह कंपटीशन आसान हो जाएगा। तदर्थ शिक्षकों को अधिकतम भारांक 35 अंक ही दिया जाएगा, अधिभार दिया जाएगा। इसकी बात हो रही थी 50 अंक की। तो अगर ये दोनों चेंजेस हो जाते हैं तो टीजीटी पीजीटी के छात्रों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। अगली खबर है, शिक्षिकाएं तबादले के लिए दोबारा आवेदन कर सकती हैं। 18 तारीख से शुरू हो रहा है आवेदन। असाध्य रोगी शिक्षक हैं, ये असाध्य रोगी शिक्षक यानी कि मेल टीचर्स, इसके साथ साथ शिक्षिकाएं ये आवेदन करने के लिए हकदार हैं। दोबारा आवेदन मतलब एक बार आवेदन हो चुका है इनका, दोबारा फिर से आवेदन करेंगी। 18 दिसंबर से खोली जा रही है वेबसाइट। और इस बार उन अध्यापिकाओं से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे जिनका विवाह नियुक्ति मिलने के बाद हुआ है और वे तबादले का दूसरा अवसर चाहती हैं। यह कदम परिषद ने हाई कोर्ट के आदेश पर उठाया। कोर्ट ने विवाहित महिलाओं के अलावा उन असाध्य रोगी शिक्षकों व शिक्षिकाओं से भी आवेदन लेने का निर्देश दिया था जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन नहीं किया था। तो तबादलों के लिए फिर लिए जाएंगे आवेदन, ये शीर्षक था दैनिक जागरण का और ये खबर वहाँ से आई थी। इसी क्रम में परिषद ने अब वेबसाइट खोलने की समय सारणी जारी कर दी है। तो ऐसे जो भी टीचर हैं, जो भी महिलाएं हैं जिनकी शादी पिछले स्थानांतरण के बाद हुई है, अब उनको शादी के बाद प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि उनको जो है जॉब करने में दिक्कत आ रही है, तो वो आवेदन कर सकती हैं। समय सारणी क्या है आवेदन की, ये आपको बता देते हैं। ऑनलाइन आवेदन का पंजीकरण, आवेदन पत्र सबमिट, बीसी कार्यालय में आवेदन प्रति जमा करना। 18 से 21 तक आपको ये सारे काम करने हैं। सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन करना है, उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन और आवेदन पत्र पे जो सबमिट करेंगे उसका प्रिंट आउट लेके बीसी कार्यालय में सबमिट करना है। जिला स्तर पर काउंसलिंग ऑनलाइन सत्यापन जो होगा ये 22 से 24 होगा। बीएसए की ओर से काउंसलिंग के बाद डेटा लॉक करना 26 दिसंबर और सूची का प्रकाशन 30 दिसंबर को कर दिया जाएगा। 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी एक अन्य इम्पॉर्टेंट खबर है। इसमें लिखा है कि हाई कोर्ट ने 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधारने की अनुमति देने से इनकार करते हुए 4 दिसंबर 2020 के शासनादेश को वैध करार दिया है। 4 दिसंबर 2020 का जो शासनादेश था उसमें ये लिखा हुआ था कि अगर प्राप्तांक आपने एक भी अंक ज़्यादा भर दिया है, मतलब अंकों के भरने में प्राप्तांक हो या पूर्णांक हो, आपने कुछ भी ऐसा किया है जिससे कि मेरिट प्रभावित हो रही है और आपको लाभ मिल रहा है, तो उसको नहीं माना जाएगा और नियुक्ति पत्र रोक दिया जाएगा, नियुक्ति नहीं दी जाएगी। तो इसके खिलाफ छात्र कोर्ट में गए थे। कोर्ट ने 4 दिसंबर 2020 के शासनादेश को वैध करार कर दिया है, यानी कि छात्रों की इसमें हार हुई है और ये सारी नियुक्तियां जो हैं रद्द होंगी। जिसने भी 1 अंक, 2 अंक, 4 अंक, 5 अंक पूर्णांक ज़्यादा भर दिया है, प्राप्तांक ज़्यादा भर दिया है, और जिसने पूर्णांक कम भरा है
उसकी भी नियुक्ति रुकेगी। यह आदेश जस्टिस यशवंत वर्मा ने पवन कुमार व 26 अन्य सहित कई याचिकाओं के निस्तारित करते हुए दिया। तो सभी याचिकाओं को निस्तारित कर दिया गया है इसमें, और ये आदेश अब जारी कर दिया है। और यहाँ पे ये भी लिखा है कि कोर्ट ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी को 4 दिसंबर के शासनादेश के अनुसार मूल्यांकन कर कार्यवाही पूरी करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि यदि निर्देश का पालन करने में गलती करने वालों को सुधार करने की छूट दी गई तो चयनित अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफ़ी होगी। तो अब यहाँ से क्या होगा, जो वेटिंग वाले अभ्यर्थी हैं, थर्ड काउंसलिंग वाले, उनके लिए बहुत ही बढ़िया है ये, क्योंकि सीटें खाली होंगी तो उनके चयन के अवसर बढ़ेंगे। एक और खबर 69,000 शिक्षक भर्ती से है। यह है दिव्यांगों के आरक्षण के प्रति आवेदन को सचिव ने महानिदेशक के पास भेज दिया है। अब महानिदेशक इसके ऊपर निर्णय लेंगे। महानिदेशक स्कूल शिक्षा को भेजा गया है और दिव्यांग अभ्यर्थी ने RPWD एक्ट 2016 का पालन करने, भर्ती में पिछली भर्ती के बैकलॉग सीटों को जोड़ने, दिव्यांगों को 4% आरक्षण देने की मांग सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल की ओर से दिव्यांग अभ्यर्थियों की ओर से लगातार 2 दिन से चल रहे धरने को ध्यान में रखते हुए यह प्रतिवेदन भेजा गया है। इससे पहले दिव्यांग अभ्यर्थियों ने शिक्षक भर्ती में 4% आरक्षण सहित अपनी दूसरी मांगों को लेकर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय पर लगातार तीसरे दिन धरना दिया। धरना दे रहे अभ्यर्थियों में उपेंद्र कुमार मिश्र, धनराज यादव, राघवेंद्र सिंह, दीपेंद्र कुमार वर्मा, अंकित वर्मा, दिनेश यादव, अंकिता पांडे सहित बड़ी संख्या में दिव्यांग छात्र मौजूद थे। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती जो कि इस साल शुरू होनी थी, अब इस साल ना शुरू हो पाएगी ये, और ये अगले साल शुरू होगी। तो इसमें पदों की संख्या कितनी है आपको मालूम है, 2016 पद है। भर्ती क्यों रुकी हुई है ये भी आपको मालूम है। क्षैतिज आरक्षण का पेच है, तो क्षैतिज आरक्षण का मामला भी समाप्त हो गया, तो उसके बाद भी इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। आयोग ने इसके लिए 18 नवंबर से 2 दिसंबर तक आवेदन मांगे थे। आयोग ने विज्ञापन भी जारी किया था, लेकिन यह विज्ञापन विवादों में फंस गया। तो ये चीज़ जो है यहाँ पे जो दिया गया है क्लियर, इससे ये चीज़ क्लियर हो रही है कि ये भर्ती जो है अभी होने वाली थी, लेकिन अभी ये हो नहीं पा रही है और इसके लिए अब इंतज़ार करना पड़ेगा। पदों की संख्या 2016 यहाँ पे दिया गया है आपको, और क्षैतिज आरक्षण को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। मामला शासन स्तर तक पहुँचा, हालांकि इसका अभी तक कोई हल नहीं निकल सका है। इस बीच UPHESC ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए अपने स्तर से तैयारियां शुरू कर दी हैं और आयोग को क्षैतिज आरक्षण पर निदेशालय से स्थिति स्पष्ट होने का इंतजार अभी भी है। माध्यमिक शिक्षा सेवा बोर्ड का पुनः घेराव किया जाएगा और यह घेराव इस बार जो है छात्र 17 दिसंबर को करेंगे और 17 दिसंबर को पुनः घेराव करेंगे। छात्र 11 सूत्री मांगों को लेकर सत्याग्रह करेंगे। प्रमुख मांगों में निरस्त शिक्षक भर्ती के विज्ञापन जल्द जारी करने, संशोधित विज्ञापन में तदर्थ शिक्षकों के लिए भारांक कम रखने शामिल है। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के विक्की खान ने TGT विज्ञान, TGT अंग्रेजी, TGT कला, TGT संस्कृत 2016, प्रवक्ता संस्कृत, प्रवक्ता अंग्रेजी, प्रवक्ता कला हिंदी, प्रवक्ता हिंदी 2016 के अंतिम परिणाम शीघ्र जारी करने की मांग की है और यह धरना 17 तारीख को प्रस्तावित है। इस धरने से पहले ही युवा मंच के अनिल सिंह ने धरना दिया वहाँ पे, और वहाँ से कुछ चीज़ें निकल कर बाहर आई हैं, जिसमें कि विज्ञापन 30 दिसंबर तक जारी होगा, तदर्थ शिक्षकों को भारांक 35 ही दिया जाएगा और तदर्थ शिक्षकों की वैकेंसी उसमें शामिल रहेगी, तथा ये सारे परिणाम जो यहाँ पे लिखे गए हैं, ये सारे परिणाम 30 दिसंबर तक जारी कर दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक रिजल्ट जारी कर दिया है और रिजल्ट में प्रवक्ता के 13 पदों का परिणाम जारी किया है। ये सीधी भर्ती का परिणाम है और इसमें अधीनस्थ शिक्षा सेवा पुरुष संवर्ग के तहत राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता इतिहास व अर्थशास्त्र 5-5 पद और प्राविधिक शिक्षा विभाग के तहत प्रवक्ता इंस्ट्रूमेंटेशन एवं कंट्रोल के 3 पद शामिल हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा सेवा पुरुष संवर्ग के तहत राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता इतिहास के 5 पदों पर मनश्याम वर्मा
आलोक सिंह, नीरज गुप्ता, सुनील कुमार यादव व अच्छे लाल का चयन किया गया है। 3 पद आरक्षित और एक पद ओबीसी और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित था। प्रवक्ता अर्थशास्त्र में 5 पदों पर सुनील कुमार यादव, हरेंद्र कुमार, अवधेश कुमार सोनी, अरविंद कुमार और रवि शंकर का चयन किया गया है। एसएससी से बड़ी खबर आ रही है। CHSL 2020 की आवेदन की तिथि 19 तारीख तक बढ़ा दी गई है। सर्वर में परेशानी की शिकायत के कारण कर्मचारी चयन आयोग ने यह फैसला लिया है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 19 दिसंबर 2020 है। ऑनलाइन आवेदन की फीस जमा करने की अंतिम तिथि 21 दिसंबर हो जाएगी। अब चालान के जरिए फीस जमा करने की अंतिम तिथि 24 दिसंबर और CHSL Tier 1 कंप्यूटर आधारित परीक्षा जो है अब वो 12 से 27 अप्रैल हो जाएगी। तो दोस्तों ये CHSL की जो परीक्षा होती है इसको पूरे भारत के 10+2 के छात्र देते हैं। जो भी 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं, वो इस परीक्षा में शामिल होते हैं। और जो है ऑल ओवर इंडिया लेवल की परीक्षा होती है और इस परीक्षा के माध्यम से SSC छात्रों को क्लरिकल पोस्ट पर नौकरी देती है। अगर आप भी इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे मोबाइल ऐप पर आपको एक कोर्स मिलेगा, डेली GK GS करंट अफेयर मॉक टेस्ट। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज उसका नहीं है और वहाँ से अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। 68,500 शिक्षक भर्ती का जिन कभी भी किसी भी समय बोतल से बाहर आ जाता है, इसकी कई खबरें आती रहती हैं। इस भर्ती को हुए काफ़ी समय हो गया, उसके बाद 69,000 शिक्षक भर्ती भी कंप्लीट होने वाली है, लेकिन इसके इतने सारे केस हैं कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ निकल के आता रहता है। अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने परीक्षा नियोग प्राधिकारी प्रयागराज को 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में शामिल अभ्यर्थी पुष्पेंद्र को एक प्रश्न का अंक देने और उसके फलस्वरूप मिलने वाले अन्य लाभ को देने का निर्देश दिया है। अभ्यर्थी पुष्पेंद्र सिंह की याचिका पर न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने आदेश दिया। याचिका का कहना है कि उसमें बुकलेट सीरीज ए मिली थी जिसमें प्रश्न संख्या 37 का उसका जवाब आंसर की से मिलन करने पर गलत पाया गया, इसलिए याची को इस प्रश्न का अंक नहीं मिला, जबकि यही प्रश्न बुकलेट सीरीज सी में 10वें नंबर पर पूछा गया था। कुछ अभ्यर्थियों ने भी वही जवाब दिया जो याची ने दिया। बाद में उन अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर आंसर की में दिए जवाब को चुनौती दी थी। कोर्ट ने पाया कि याचिकागण का जवाब सही है और आंसर की में दिया गया उत्तर गलत है। इस आधार पर अदालत ने उक्त प्रश्न का 1 अंक देने का निर्देश दिया था। याची पुष्पेंद्र के मामले में भी वैसा ही है, इसलिए उसे भी प्रश्न संख्या 37 का अंक दिया जाए। कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए परीक्षा नियोग प्राधिकारी को यह निर्देश दिया है। अब इससे कितनी बड़ी उलटफेर होगी या तो पुष्पेंद्र जानते हैं या फिर परीक्षा नियोग प्राधिकारी के कार्यालय से ये पता चलेगा क्या 1 अंक से इनका चयन हो जाएगा। अगर इनका चयन हो जाएगा तो इनके लिए बड़ी अच्छी बात है ये, और अगर इनके लिए अच्छी बात है तो बाकी छात्र भी अब इसके लिए याचिका डालेंगे, क्योंकि उनको भी इसका लाभ मिलना चाहिए। केवल पुष्पेंद्र की बुकलेट में वो प्रश्न गलत नहीं होगा, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके बुकलेट में वही प्रश्न होगा और उनका हो सकता है उनको नंबर ना मिला हो। तो खैर दोस्तों, ये थी आज की अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।